आज अप्रैल 29, 2024 दिव्य शिक्षाश्रम सुंदरनगर मडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में चल रही 10 दिवसीय शिविर का तीसरा दिन, अंतिम सत्र। आप सभी की यात्रा प्रभु कृपा से सुखद और सफल चल रही है। आप सभी को धन्यवाद। अब तक हमने चर्चा की मानव देह जो हमें मिला है बड़े भाग्य से प्रभु की कृपा से मिला है, जो प्रभु प्राप्ति के लिए हैं। अन्य सारे 84 लाख योनि वो प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। वहां तक बताया गया है कि देवों को भी दुर्लभ ये मानव देह हमें जो मिला है, तो हमें इसका सदुपयोग प्रभु प्राप्ति करने के लिए करना चाहिए। लेकिन भ्रांतिवश हम गलत दिशा में दौड़ रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं, गलत खान पान के हिसाब से हमारी रहन सहन भी ऐसी हो चुकी है कि जो एक इंसान को शोभा नहीं देती। हम वैसे जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन भ्रांति में फंसे हुए हैं, इसलिए सही रास्ते पे चल नहीं सकते। हम जानते हैं जैसा अन्न वैसा तन। अन्न यदि सही खाएंगे, डिजाइन फूड खाएंगे, जो हमारे लिए बना वो ही खाएंगे, तो हमारा तन यानी ये देह शरीर निरोग अच्छा रहेगा, जैसे अन्य प्राणियों का रहता है। जैसा अन्न वैसा मन। अन्न पे निर्भर है, मन भी एक देह का भाग है, सूक्ष्म भाग है। ये जो हम देखते हैं स्थूल है, जो अन्न से बनता है। जैसा अन्न वैसा मन बनता है, और जैसा मन वैसी सोच रहती है, और जैसी सोच वैसे कर्म हम करते हैं, और जैसे कर्म वैसे फल हमें मिलते हैं। तो यहां भी हमें अच्छे फल चाहिए। हर किसी को अच्छे ही चाहिए, बुरे किसी को नहीं चाहिए। तो हमें अच्छी सोच रखना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और अच्छे कर्म के लिए अच्छी सही सोच होना जरूरी है। और ये तब होगी जब मन सही होगा, और ये तब होगा जब अन्न सही होगा। हम क्यों इतना समय खान पान के पीछे, अन्न के पीछे लगा रहे हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जीवन अन्न पे निर्भर है। केवल तन नहीं, सारा जीवन। और इसलिए बताया जाता है
कि यू आर व्हाट यू ईट। जो हम खाते हैं वैसे हम बन जाते हैं। हम देखेंगे कि जो गुंडे लोग हैं, गुंडे तत्व है, असामाजिक तत्व है, त्रासवादी आतंकवादी है, उनका भोजन आप देखना। और साथ साथ जिसने प्रभु प्राप्ति की, ऐसे त्यागी तपस्वी ऋषि मुनियों का भोजन आप देखना, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि भोजन का प्रभाव कितना रहता है। हर कोई शरीर की बात है, इंसान के लिए खास। हम देखते हैं जो मांसाहारी प्राणी हैं, शेर, चीता, टाइगर, वो हिंसक है। हाँ? इनको कोई दया नहीं, करुणा नहीं, किसी को मार देंगे। जबकि हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, खरगोश आदि जो घास खाने वाले, वो ऐसे हिंसक नहीं है, वो झगड़ा नहीं करते, वो इतने स्वार्थी नहीं है। तो सारी सृष्टि में हम देखेंगे कि अन्न का प्रभाव तन पे और मन पे और जीवन पे कैसा रहता है। इसलिए हम कैसा जीवन चाहते हैं, उस हिसाब से हमें हमारा भोजन पसंद करना चाहिए। चाहे हम प्रभु प्राप्ति की ओर न भी जाए, जिसको प्रभु प्राप्ति करनी है उनको अन्न में और सुधार करना है। धीरे 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 क्रमशः भोजन का त्याग करना है। वो प्रभु प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। लेकिन जिसको प्रभु प्राप्ति भी नहीं करनी है, अच्छी तरह से मौज मजा मस्ती आनंद से जीना है, तो ऐसे लोगों को भी कम से कम सही भोजन, डिजाइंड फूड, जो हमारे शरीर के लिए भगवान ने बनाया, हमें दिया, कम से कम वो हमें खाना चाहिए। और वो भोजन हमने देख लिया, कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती, पानी, हवा, प्रकाश, ये सब कुछ है। लेकिन ये समय का प्रभाव कहो, भ्रांतिवश, भ्रांति में भटकते भटकते हम खाने पीने का महत्व ही भूल चुके हैं और न खाने का ही खाते हैं। हमें पता ही नहीं है हमारा सही भोजन क्या है। हर कोई प्राणी को पता है, हर कोई, छोटा या बड़ा, जलचर, स्थलचर, नभचर, हर कोई प्राणी। एक हम इंसान हैं जिसको पता ही नहीं है कि हमारा सही भोजन क्या है। इसलिए जो विज्ञान ने बताया वो सब कुछ हम खाते रहते हैं। हमारी ये जो पेट्रोल टैंक है, इस शरीर की, एक यंत्र की, एक गाड़ी की, इसमें सब कुछ डालते रहते हैं, सब कुछ। ये तो भगवान ने बनाई हुई गाड़ी है जो सब कुछ गलत आहार डालते हुए भी चल रही है। अच्छी तरह से नहीं चलेगी वो तो स्वाभाविक है, फिर भी चलती है। हमारी गाड़ी आप प्रयोग करके देखना, जो हमने बनाई, इंसान ने बनाई, वो नहीं चल पाएगी। मान लो हमने कोई गाड़ी बनाई,
पेट्रोल से चलने के लिए। इसमें हम पेट्रोल भी डालें, डीजल भी डालें, केरोसिन भी डालें, मिट्टी का तेल, सीएनजी भी डालें, एलपीजी भी डालें, कोयला भी डालें और गाड़ी चलाएं, वो गाड़ी कभी नहीं चलेगी। तो हम ऐसा करते हैं, सारे प्राणियों का जो भोजन है ये सब कुछ हमारी ये टैंक में, हमारे पेट में, हमारे स्टमक में हम डालते हैं। हम क्या क्या डालते हैं हम सब जानते हैं। हम दाल, चावल, रोटी, पूरी, पराठे और नाना प्रकार के व्यंजन, मंचूरियन, पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, भेलपूरी, नाना प्रकार के कितने व्यंजन जो अनाज दालों से बना है, जो दूध की चीजों से बना है, जिसमें मांसाहार भी सम्मिलित है, जो आग पे चढ़ाया हुआ है, ये सब कुछ हम खाते हैं। और जो हमारा सही भोजन है ज्यादातर वो हम खाते ही नहीं है। आज सारी दुनिया में इतनी बीमारी फैल गई है, इतना ही प्रयास करते हुए भी इतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स, वैद्य और चिकित्सक, कितने सारे धर्म गुरु, योग गुरु, और फिर भी हर कोई बीमार, और बीमारियां बढ़ती जा रही है, कम होने का भी नाम नहीं लेती। तो इसके पीछे सही कारण क्या है वो कोई सोचते भी नहीं है। जो शास्त्रों में दिया है, वेद पुराणों में दिया है, तो हमें खाने पे जोर देना अति आवश्यक है, अति। लेकिन भ्रांतिवश हमें बताया गया है खाने से कैलोरी मिलती है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। ज्यादा शक्ति पाने के लिए हम ज्यादा खाते हैं। वैसे सूत्र हम नहीं बनाए। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, एनीथिंग। और फिर भी एक्सेस में खाते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, फिर भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? ऐसी दृढ़ मान्यता है, ऐसी गलत फहमी है, एक भ्रांति है कि जितना ज्यादा खाएंगे ज्यादा ताकत आएगी। लेकिन ज्यादा खाने से ताकत आती नहीं है, कम होती है, जाती है। और ये ज्यादा सही खाना खाते हैं तो भी, डिजाइन फूड खाते हैं तो भी, ये भी अधिक नहीं खाना चाहिए। जबकि हम तो गलत खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं गलत खाते हैं। और गलत जो नुकसान करने वाला वो भी अधिक खाते हैं। तो फिर क्या होगा? जो होना है वो हो रहा है, हम देख रहे हैं। सारी दुनिया में इंसान की स्थिति क्या है हम देख रहे हैं, हम खुद इसका अनुभव कर रहे हैं। तो ये एक भ्रांति जो है, ज्यादा खाना ज्यादा ताकत मिलेगी, तो हम स्वादवश भी खा लेते हैं। बहुत बढ़िया स्वाद आया, लगा, हाँ, देखते नहीं यहाँ कितनी जरूरत है, वो पचा पाएगा या नहीं। स्वाद तो इतने में ही है, नीचे तो कोई स्वाद है ही नहीं।
फिर भी डाल देते हैं, डालते रहते हैं। तो परिणाम क्या आएगा, नतीजा क्या आएगा? हाँ, जो आया है। स्वाद से खाते हैं, आग्रह से भी खाते हैं। कोई आग्रह करते हैं हमें, नहीं नहीं इतना खा लो, मेरी सौगंध, तो उसको बुरा न लग जाए, इस हिसाब से भी हम खा लेते हैं। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा और खा लेते हैं, लेकिन भुगतना हमें पड़ता है, उनको नहीं। जो सौगंध देते हैं, जो आग्रह करते हैं, उनको भुगतना नहीं पड़ता। इससे पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, जो भी कुछ हो गया, दस्त हो गया, कब्ज हो गई, जो भी, भुगतना तो हमें ही पड़ता है। तो क्यों किसी की बातों में हम आए, लेकिन आते हैं। हाँ, ये भी तो भोजन का प्रभाव है, गलत आहार का प्रभाव है कि हम किसी के कहने पे आ जाते हैं। अन्यथा हमें मना कर देना चाहिए, नहीं बस हो गया, हाँ अब ज्यादा मैं मेरे शरीर पे वो त्रास इसको नहीं दे सकता। लेकिन हम खा लेते हैं, हम सभी का अनुभव है। खाने के लिए हमारी कोई सोच है ही नहीं, ऐसा कहे तो चले। देखो, छोटे बच्चे को नहीं खाना है, भूख नहीं है, बच्चे देखना, हाँ वो भूख है तो ही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। लेकिन हम जो माँ बाप है, बिना खिलाए छोड़ते नहीं है। कैसे कोई भी ऐसे प्रयास करके खिलाते हैं। और आजकल एक अच्छा मीडिया मिल गया है, हर कोई माता को मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो कुछ गेम या जो इसको पसंद है, गाने, ये सब कुछ, और वो डालते रहे, उसको पता नहीं। हाँ, जो भी बीच में रखा है वो कीड़े कीड़े भी खा जाएगा, उसको पता ही नहीं वो क्या खा रहा है और कितना खा रहा है। हाँ, तो खाने पीने के बारे में शास्त्रों ने हमें बताया है कि जब भी खाते हैं, प्रभु की याद में खाना। हे मेरे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको खिलाता हूं। हाँ, ये प्रभु को खिलाना है, हमें नहीं खाना है। और जब प्रभु को खिलाने की भावना आती है, तब प्रभु को क्या पसंद है वो ही हम उनको खिलाएंगे। और प्रभु तो बार बार बताते हैं, कंदमूल, फूल, फल, पत्ती, पानी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जब प्रभु को खिलाएंगे तब हम ऐसा ही भोजन खिलाएंगे जो प्रभु को पसंद है। लेकिन यहां तो हम भी नहीं खाते। हाँ, किस हिसाब से, किस तरीके से, किस सोच से खाते हैं पता ही नहीं है। जैसे बच्चे को खिलाते हैं उसी तरह हम भी, कुछ काम नहीं है तो टाइम पासिंग के लिए भी कुछ चना ममरा कुछ ले लेते हैं और डालते रहते हैं, पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कितना डाल दिया, कैसा डाल दिया, देखते ही नहीं है। शादी ब्याह में जाते हैं, वैसे व्यवहार तो करना ही है, कवर तो देना ही है, 250, 500, 1000 जैसा हमारा व्यवहार, तो वहीं भी वसूली की भावना से हम खा लेते हैं। हाँ, कि एक समय का तो बच जाए, इतना ठंस ठंस कर खाते हैं। खाने के बारे में, अन्न हमारा जीवन है, तो सोच के खाना है, प्रभु को खिलाना है। ऐसी जब सोच हमारी बनेगी तब हम सही भोजन खाएंगे और पर्याप्त मात्रा में ही खाएंगे, न ज्यादा न कम। हम देखते हैं अन्य प्राणी
कोई ज्यादा नहीं खा लेते। हाँ, हमने कितने भी दाने रखे हैं, पक्षी आएंगे, खा के उड़ जाएंगे। हाँ, ढेर सारा अभी भी पड़ा है, वो ज्यादा अधिक नहीं खाएंगे। उनको पता चल जाता है, साथ में भी वो नहीं ले जाएंगे कि चलो हाँ 1-2 दिन हमारा ऐसे भी निकल जाए। तो हमारा खाना, इसके पीछे ऐसा लगता है कोई सही सोच नहीं है। खाने का हम स्टोरेज भी कर लेते हैं। हमें पता है कोई ऐसी लास्ट ईयर हमारे यहाँ गुजरात में ऐसी एक अफवाह चली थी कि अगली साल अच्छी मौसम, अच्छी फसल नहीं मिलने वाली है। तो लोगों ने 2 साल का गेहूं, चावल सब कुछ स्टोर कर लिया। हाँ, नहीं मिलेगा अगली साल। ये हमारी सोच है। जबकि अन्य कोई भी प्राणी आप देखो, आज का अभी का मिल गया, वो आगे का नहीं सोचते। तो यही है भगवान पे भरोसा। उनको भगवान पे भरोसा है, हमें नहीं है, इसलिए हम स्टोरेज करते हैं। नहीं तो स्टोरेज करने की क्या आवश्यकता। इतने सारे प्राणी देखो, जब से सृष्टि बनी आज तक कोई भूखे मर गया क्या? हाँ, भगवान सभी को भोजन दे ही देते हैं, वो भगवान की अपनी जिम्मेवारी है। लेकिन हम हमारे सर पे लेके घूमते हैं। हाँ, इसलिए हम हैरान हैं, परेशान हैं। तो खाने पीने के बारे में हमें सचेत रहना है। जितना हो सके पर्याप्त मात्रा में खाना है और भूख से खाना है। भूख नहीं है तो नहीं खाना है। प्यास से पीना है, नहीं प्यास नहीं पीना है। हम तो ये भी गलत ख्याल से पीते ही रहते हैं कि इतना मिनिमम इतना लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। नहीं आवश्यकता है, शरीर नहीं मांगता, फिर भी ये गलतफहमी के कारण, ये भ्रांति के कारण हम पीते ही रहते हैं। ये मेरी अपनी स्थिति थी, मेरा अपना अनुभव मैं आपको सुनाता हूं। और ज्यादातर मैंने देखा है हर कोई किसी की स्थिति ऐसी ही है। तो खान पान में हमें बहुत ध्यान देना है। अब सही खाना खाएंगे, पर्याप्त मात्रा में खाएंगे, अधिक नहीं खाएंगे, तो ही हमारा ये शरीर, ये यंत्र अच्छी तरह से काम कर सकेगा। सही खाना खाएंगे और अधिक मात्रा में खाएंगे तो भी ये ओवरलोड होगा, और ओवरलोडिंग नुकसान करता है। कोई भी मशीन पे अंडरलोडिंग से नुकसान नहीं होगा, ओवरलोडिंग से नुकसान होता है। तो हम इतना ख्याल रखें कि शरीर को अधिक बोझ न डाले। थोड़ा सा कम खाएंगे चल जाएगा, लेकिन अधिक बिल्कुल नहीं खाना है। और तभी ये शरीर रूपी यंत्र अच्छी तरह से काम करेगा, तभी पचन भी अच्छी तरह से होगा, बचा हुआ वो निकाल भी सकेगा,
और इस हिसाब से कब्ज नहीं होगी, और जब कब्ज नहीं होगी तो कोई सड़ान नहीं होगी, सड़ान नहीं होगी तो न वात न पित्त न कफ और न कीड़े पड़ना, मतलब कि कोई रोग नहीं होंगे। तो निरोग रहने के लिए इतना ही समझना जरूरी है। निरोग रहने के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए आगे का मार्ग है, जो क्रमशः भोजन का त्याग करना है, वो आगे की बात है। लेकिन जिसको निरोग रहना है अन्य प्राणियों की तरह, तो उनको कम से कम इतना ख्याल रखना है कि सही भोजन खाया जाए और पर्याप्त मात्रा में भूख लगने से ही खाया जाए, अधिक कभी नहीं। इतना ख्याल रखेंगे तो हम जीवन भर, जन्म से लेकर मौत तक निरोगी रह सकते हैं। लेकिन आज तक जो हमने गलती की है, गलत खाना खाया है, अधिक खाना खाया है, इससे रोग हो गए, रोगों को हटाने के लिए दवाइयां खाई है, जहर खाया है। हाँ, दवाइयां यानी जहर। तो इसको सबसे पहले निकालना होगा। हम सभी के लिए प्राथमिकता सफाई की है। सही भोजन, पर्याप्त भोजन, ये बाद की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले आज तक जो गलत खाना खाया है, गलती की है, गलत दवाइयां जो शरीर को जरूरत नहीं है ये डाली है, इन सभी को निकालना होगा। तो ये कैसे निकाले? जो हमने पहले भी बताया था, 3 तरीके। एक तरीका जो आप जानते हैं, यहां से बार बार बताया गया है, वो है संजीवनी क्रिया, यानी कि बड़ी आंत को सादे पानी से साफ करना, कोई केमिकल से नहीं। केमिकल से जो साफ करते हैं इसको एनीमा कहा जाता है। यहां एनीमा नहीं है, यहां संजीवनी क्रिया है। तो एक ए है। दूसरा है क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस। ऐसा रस जो हम पिएंगे तो शरीर को पोषण तो मिलेगा, साथ साथ शरीर की, यानी कि ये पूरा डाइजेशन ट्रैक, पचन तंत्र, मुंह से लेकर मलद्वार तक, ये साफ करेगा, सफाई करेगा। ये दूसरी सफाई है, और दोनों स्थूल सफाई है। तीसरी जो सफाई है वो सूक्ष्म सफाई है। हमारे सारे सेल्स, इसको साफ करने के लिए न खाना न पीना, जिसको लंघन कहा जाता है, ऑटोफेगी कहा जाता है, फास्टिंग से भी हम जानते हैं, उपवास से भी जानते हैं। तो एक तीसरी क्रिया है। 3 क्रिया चलेगी तो ज्यादातर सफाई हो जाएगी, और जब सफाई हो जाएगी तो रोगों का नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देख लिया कि रोग को अपना अस्तित्व नहीं है। रोग एक परिणाम है, परछाई की तरह गंदगी का। जब तक गंदगी बनी रहती है भीतर, तब तक शरीर में रोग बनते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जैसे ही शरीर साफ सुथरा हो जाता है, रोग गायब हो जाते हैं।
तो सफाई अति आवश्यक है रोगों को दूर करने के लिए। दूसरा भी हमने देखा था कि भगवान हमारे भीतर है, एक मंदिर है। मंदिर में जब भगवान है तो मंदिर को हम साफ सुथरा रखते हैं। इस हिसाब से भी शरीर को साफ सुथरा रखना अति आवश्यक है। तो एक के बाद एक हम देखेंगे कि ये सफाई कैसे करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज तक जो हमने बातें की ये जरूरी तो थी ही, इसलिए तो की, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए, सारी दुनिया के इंसानों के लिए सफाई की जाए। सफाई पे सबसे ज्यादा जोर देना है। जैसे ही सफाई हो जाएगी दुनिया से रोग गायब हो जाएंगे, दुनिया रोग रहित हो जाएगी, दुनिया दवाई रहित हो जाएगी, दुनिया चिकित्सक रहित हो जाएगी। क्यों? अब चिकित्सक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जैसे अन्य प्राणियों को नहीं पड़ती है। तो ऐसी दुनिया हमारे लिए बन जाएगी। हमारे लिए तो बन गई है। आज 31 साल हो गए, हमें ना कोई रोग होते हैं, ना कोई दवाई लेनी पड़ती है, ना कोई डॉक्टर चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। हम खुद हमारे चिकित्सक बन गए हैं। उसी तरह आप सब भी, दुनिया में हर कोई इंसान अपना खुद का डॉक्टर चिकित्सक बन सकता है। भगवान ने तो बनाया है, लेकिन भ्रांतियों के कारण हम भटक गए और गलत डॉक्टर्स, गलत वैद्य बना दिए। ये सारे गलत है। हाँ, कोई सही नहीं है। सही प्राणी है, आप देखो अन्य प्राणी, वो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते। हाँ, उनको भी कुछ होता होगा छोटा बड़ा रोग, तो क्या कर लेते हैं? सफाई। उनको पता है, वो सफाई करते रहते हैं। और इस हिसाब से सारे प्राणी निरोग है, मतलब कि अपने अपने खुद के डॉक्टर है। जबकि हम बार बार रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और बार बार डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर भी दवाई देते रहते हैं। ना डॉक्टर खुद निरोग है, ना हमें निरोग बना सकता है। और फिर भी यही चक्र में हम घूमते रहते हैं। हाँ? क्योंकि हम भ्रांति में भटक रहे हैं। बहुत सारी भ्रांतियों में एक ये है कि डॉक्टर हमें ठीक कर देगा। कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर है तो हमारे भीतर है जो भगवान है, वो सही डॉक्टर है। वो हमें ठीक कर सकता है। इसने जन्म दिया है, इसने शरीर बनाया है, ये सब कुछ जानता है। हाँ, तो जो किताबों में पढ़ाया ये सारी गलत बातें हमने पढ़ी है। इसलिए दुनिया में रोग बढ़ते जाते हैं, दवाइयां बढ़ती जाती हैं, दवाखाने बढ़ते जाते हैं, और फिर भी हम सोचने को भी तैयार नहीं हैं। तो सफाई करना, करते रहना, ये अति आवश्यक है। जैसे घर में हम सफाई करते हैं, मंदिर में करते हैं, सभी जगह हमारी गाड़ी है, कोई भी हमारी फैक्ट्री है, हम सफाई तो करते ही रहते हैं। फ्लोर मिल है, जो भी है। उसी तरह हमें हमारी शरीर की भीतरी सफाई
बाहरी भी जरूरी है, बाहरी तो हम करते हैं लेकिन भीतरी नहीं करते, तो भीतरी सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बाहरी नहीं करेंगे तो चलेगा। हाँ, हम सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। देखो, सारे प्राणी कोई बाहरी सफाई पे जोर नहीं देते, लेकिन वो भीतरी सफाई पे जोर देते हैं। वो अपना सही भोजन खाते हैं तो सफाई अपने आप होती रहती है, भगवान करते रहते हैं। और फिर भी कभी कभार ऐसा लगता है तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, सफाई हो जाती है। हम ऐसा नहीं करते, और यही तो कारण है कि हम बीमार हैं। हम उपवास जिसको कहते हैं ऐसा तो करते हैं, लेकिन उपवास में भी या तो समय बदल देते हैं खाने का, या तो व्यंजन बदल देते हैं, क्वालिटी बदल देते हैं, और मानते हैं कि हम उपवास कर रहे हैं। कोई एकादशी व्रत करते हैं, कोई नवरात्र करते हैं, कोई ये करते हैं, तो ये भी आग पे चढ़ाए हुए कितने व्यंजन वो खाते रहते हैं। फराली कहते हैं ना, फराली पेटिस खाते हैं, फराली चेवड़े खाते हैं, पेंडा बर्फी खाते हैं, दूध से बनी लस्सी खाते हैं, सब कुछ, चाय पीते हैं, सब कुछ। और करें जो चालू दिन में खाते हैं, इससे ज्यादा उपवास के वक्त खाते हैं और मानते हैं कि हमने तो व्रत रखा है। कोई कोई जो है मुस्लिम भाई बहन, वो समय बदल देते हैं, दिन में कुछ नहीं खाते तो रात में खाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? और जो खाते हैं वो भी गलत खाते हैं, ऐसा नहीं कि वो सही भोजन खाते हैं। तो ये हमारे भ्रांति का परिणाम है। भ्रांति में हर कोई इंसान भटक रहा है। तो अब सफाई पे जोर देना है। जैसे हर दिन हम घर की सफाई करते हैं, मुंह की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई स्नान करके करते हैं, उसी तरह भीतर की सफाई भी इससे भी ज्यादा जरूरी है, जो अन्य प्राणियों से हम सीख सकते हैं, बोध ले सकते हैं। तो ये सफाई एक के बाद एक हम देखेंगे। आज देखते हैं सबसे ज्यादा इफेक्टिव, तुरंत परिणाम देने वाली, त्वरित परिणाम देने वाली, अति आवश्यक ऐसी सफाई जो बड़ी आंत की है। तो शायद आपको समझाया गया होगा, बताइए दीजिए, संजीवनी क्रिया। संजीवनी पात्र से सुबह शाम 2 बार, जिसको कोई ज्यादा तकलीफ है तो 3 बार भी ले सकते हैं। ये सफाई बहुत सारे लोग हम देखते हैं कई सालों से हर दिन करते हैं, हर दिन। जैसे हम हमारी मुंह की सफाई हर दिन करते हैं, स्नान करके शरीर की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे हैं कि जो संजीवनी क्रिया डेली करते हैं, दिन में 2-2 बार करते हैं। क्यों करते हैं उनको पता है, वो जानते हैं, वो खुद कन्फेस भी करते हैं, स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि हम गलत खाना डालते हैं
तो सफाई करते रहते हैं। हाँ, कूड़ा कचरा डालेंगे तो सफाई करनी पड़ेगी, कूड़ा कचरा नहीं है तो सफाई की आवश्यकता नहीं है, कभी कभार कर लेते चल जाएगा। लेकिन जो डेली ऐसा कूड़ा कचरा डालते हैं, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कई सालों से ऐसी दिन में 2 बार सफाई कर लेते हैं। सादा पानी है, उनको पता है इससे कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वो कर रहे हैं। और उन्होंने देखा, प्रयोग करके देखा, इतने सालों से करते हैं फिर भी कोई ऐसा नुकसान ना हुआ है, ना होता है। तो उसको उनके मन में क्लियर हो गया। लेकिन हम सब यहां भी भ्रांति में फंसे हुए हैं। कैसी कैसी भ्रांतियां हैं, मैंने अपने YouTube चैनल पे वीडियोस बना के अपलोड की थी। संजीवनी पे 100 सवाल। हाँ, इतनी भ्रांतियां और 100 से भी ज्यादा। तो इसमें से कुछ आमतौर पे सारी दुनिया में चलती है, इसका आज हम डिस्कशन करेंगे। बाकी फिर भी आपके मन में कोई सवाल बचता है तो जो मैंने पहले भी बता दिया है, आप प्रश्नोत्तर के दौरान, प्रश्नोत्तर के वक्त सवाल करना, अभी लिख लेना और उस वक्त लिख के देना, तो सवाल का जवाब यहां से दिया जाएगा। तो एक मान्यता जो है, हाँ, बिलीफ, भ्रांति कि ये संजीवनी क्रिया करने से आदत तो नहीं पड़ जाएगी। एक सवाल सारी दुनिया में सभी जगह आता रहता है। तो हम कहते हैं कि जिस लोगों ने अनुभव किया है, हमने तो नहीं किया, लेकिन जिसने किया है, अभी अभी मैंने बताया, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, उनका मानना है कि कोई आदत नहीं पड़ती। हाँ, छोड़ देते हैं, धीरे धीरे अपने आप शरीर अपनी पूर्ववत स्थिति पे आ जाता है। थोड़ा समय लगता है, बाकी आ जाता है। हम तो ऐसा ही कहते हैं कि लंबे समय तक इसका प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। कब? जब हम सही भोजन पे आ जाते हैं, डिजाइन्ड फूड पे आ जाते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं नहीं रह सकते हैं, गलत खाना खाते रहते हैं, चाहे एक ही बार खाएं, तो ऐसे लोगों को इस संजीवनी क्रिया लेने की जरूरत पड़ती है, पड़ेगी, स्वाभाविक है। क्योंकि डेली कचरा डालेंगे, कूड़ा डालेंगे, तो इसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसके लिए शरीर की रचना नहीं बनी है, डिजाइन नहीं बनी है। सही भोजन डालेंगे तो वो भगवान निकाल देंगे, लेकिन गलत डालेंगे तो इसके लिए व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये लेना पड़ता है, ले रहे हैं, और उनका मानना है कि कोई आदत नहीं पड़ती। अब हम जो कहते हैं कि आदत भी 2 प्रकार की हो सकती है, एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत है। बुरी आदत जिससे हमें नुकसान होता है, मान लो कोई शराब पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है,
ऐसी बहुत सारे व्यसन जो हैं, एडिक्शन है, जो नुकसान करता है। तो ऐसी आदत पड़ जाए तो हमें चिंता अवश्य करना चाहिए। लेकिन कई की आदत ऐसी होती है जो नुकसान नहीं करती, फायदा पहुंचाती है, और कम से कम फायदा न पहुंचाए तो नुकसान तो नहीं करती है, न्यूट्रल जिसको कहें। जैसे कि हमें कोई आदत पड़ जाती है शास्त्र पठन की, गीता पठन, रामचरितमानस, अपने अपने ढंग से जो भी जिसको ठीक लगे। कभी कभार वो पठन नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, तो उनको कुछ ऐसा लगता है कि आज कुछ रह गया, कमी रह गई, तो ये आदत का परिणाम है। लेकिन इससे नुकसान नहीं होता है। ऐसी आदतों से नुकसान नहीं होता है, पढ़ते रहते हैं, फायदा हो सकता है, अपनी सोच में बदलाव आ सकता है। मान लो नहीं भी आया और पढ़ते रहते हैं तो कम से कम नुकसान तो नहीं है। लेकिन ये जो आदत है संजीवनी क्रिया करने की, ये आदत से तो सफाई होती रहती है, और सफाई होने से भीतर से बड़ी आंख साफ सुथरा रहती है। तो बड़ी आंख से जो रोग बनते हैं, वात पित्त कफ बनते हैं, सड़ान लगती है, ये नहीं होगा। तो इतना फायदा इससे मिलता है। तो ये आदत बन भी गई किसी को तो इससे कोई नुकसान तो है नहीं, फायदा है। तो इसकी चिंता क्यों करें। तब कोई कोई लोग ऐसा भी तर्क लड़ आते हैं कि डेली लेने से बड़ी आंत में जो उपयोगी बैक्टीरिया है वो निकल जाएंगे, तो क्या होगा। हाँ, एक भ्रांति है, डर जाते हैं भ्रांति के मारे। और बहुत सारे लोग हमने देखा है कि डर के मारे भी संजीवनी क्रिया नहीं करते। डर क्या है खुद को भी पता नहीं है, बस कुछ हो जाएगा तो। किसी को नहीं हुआ, करोड़ों लोगों को, तो हमें क्या होगा। तो लंबे समय से जो लोग संजीवनी क्रिया कर रहे हैं उनका खुद का अनुभव है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। मतलब ये है कि यूजफुल बैक्टीरिया ड्रेन आउट हो जाना, ये जो एक भ्रांति है, ये गलत ख्याल है, इसमें कोई सत्य नहीं है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। कोई लोग को ऐसा सवाल भी उठता है कि हम तो ले लेते हैं चलो, लेकिन हमारे छोटे बच्चे, उसको ये संजीवनी क्रिया करवा सकते हैं क्या, और जरूरत है क्या। अवश्य जरूरत है, क्योंकि बच्चे का जो शरीर बना है माँ बाप से बना है, और माँ बाप ने गलत भोजन तो खाया है, और बच्चे को भी गलत भोजन खिलाते हैं। और आप देखेंगे कि बच्चे को जब संजीवनी क्रिया करवाएंगे तो कितना गंदा निकलता है।
और इससे कितना फायदा होता है वो भी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। बच्चा जो रो रहा था शांत हो जाएगा, नींद लग जाएगी। ये आप सभी को पता चलेगा जब करेंगे, लेकिन हम करने से पहले डर जाते हैं और इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। कितने छोटे बच्चे को दे सकते हैं? कोई भी उम्र का यहां नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो, युवा हो, वृद्ध हो, हर किसी को, कोई उम्र की बात नहीं है। कोई भी उम्र के व्यक्ति को दे सकते हैं। केवल ख्याल इतना रखना है कि जो पुख्त है उनको पूरा पानी, यानी एक डिब्बा 1 लीटर 1.5 लीटर, और जो छोटा बच्चा है, इसकी बड़ी आंत भी छोटी होती है, तो उनको कुछ मिलीलीटर, ये हमें खुद तय कर लेना है। हम सब पढ़े लिखे हैं, हमें मालूम है 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है या नहीं, ऐसे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लेडीज ने हिम्मत करके प्रयोग किया है और उन सभी का अनुभव है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। वहां तक कि डिलीवरी भी नॉर्मल होती है। आजकल हम देख रहे हैं सारे विश्व में डिलीवरी सर्जरी करके करवाई जाती है, सीजेरियन करवाना पड़ता है। एक गलत आहार का परिणाम है। गलत आहार लेने से मसल्स जो है टाइट हो जाते हैं। डिलीवरी के दौरान भगवान जो धक्का देते हैं बच्चे को बाहर निकालने के लिए, तो ये फ्लेक्सिबल है स्नायु, तो ही ये चौड़ा हो सकता है और बच्चा आसानी से निकल सकता है। लेकिन ये इतना टाइट हो गया है कि बच्चा नहीं निकल पाता, माता को दर्द होता है और माता खुद डॉक्टर को रिक्वेस्ट करती है कि आप कैसे भी करो, ये दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है, आप सिजेरियन करके ऊपर से बच्चे को निकाल दो। निकालना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें, गलत खाना खाया है, इसका परिणाम हमें तो भुगतना पड़ता है, लेकिन बच्चे को भी भुगतना पड़ता है। तो जिस जिसने ये प्रयोग किया है उन सभी का अनुभव है कि इससे फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। बाकी बहुत सारे, मैंने बताया ना, 100 से ज्यादा सवाल। गुरुजी एनिमा अननेचुरल बोलते हैं, इसके बहुत लोग, इसके बारे में थोड़ा क्या एनिमा अननेचुरल प्रोसेस है, ऐसा लोग मानते हैं। हाँ है ना, मानते हैं नहीं, ये सही मान्यता है। एनिमा अननेचुरल ही है, लेकिन आज तक जो खाया वो कहाँ नेचुरल है? वो तो सबसे पहले सोचो। हाँ, अननेचुरल खाया है तो इसको अननेचुरल ही निकाल सकता है। हाँ, लोहा लोहे को काटता है, गुंडा को गुंडा ही हाँ मार सकता है। हाँ, सो सिंपल। सोच हमारी आती है, अधूरी है। एनिमा को अननेचुरल समझते हैं, वो तो है ही, इसमें कोई देयर इज नो डाउट। लेकिन जो आज तक खाना खाया है वो अननेचुरल है, वो क्यों नहीं सोचते? हाँ, तो अननेचुरल खाया है, इसी हिसाब से अननेचुरल का सहारा लेना पड़ता है। देखो और सभी प्राणी
जो नेचुरल खाते हैं, अपना अपना भोजन खाते हैं, डिजाइन फूड खाते हैं, उनको कोई एनिमा नहीं लेना पड़ता, संजीवनी क्रिया नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उन्होंने नेचुरल खाया है तो उनकी नेचुरल हो जाती है, अननेचुरल सहारा नहीं लेना पड़ता। तो हम भी जब नेचुरल खाने लगेंगे, जैसे आज हम खाते हैं कई सालों से, तो हमें अननेचुरल एक्ट नहीं करना पड़ता, हमें एनिमा नहीं लेना पड़ता है, अपने आप हो जाता है। तो भगवान तो काम करते हैं, लेकिन भगवान ने दिया हुआ सही खाना, डिजाइन फूड खाएंगे तब ये जो सिस्टम है अपना, वो सही ढंग से काम कर सकेगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी। संजीवनी क्रिया में कितना पानी लेना है, ये मैंने बताया कि जो पुख्त उम्र के हैं उनको एक डिब्बा 1 लीटर 1.5 लीटर एक साथ, ज्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, अति सर्वत्र वर्जय, ये हमने देखा। तो हमें मध्यम मार्ग पसंद करना है, चुनना है। हमारी बड़ी आंत की कैपेसिटी 6-7 लीटर पानी को हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये एक्सेस में हो जाए, नुकसान भी कर सकता है। तो हमें मध्यम मार्ग अपना कर एक डिब्बा, और ऐसा लगता है तो दोबारा ले सकते हैं, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, हाँ, लेकिन एक साथ ज्यादा पानी नहीं चढ़ाना है। कैसे पानी चढ़ाना है ये भी आपको बताया होगा। पानी जो हम चढ़ाते हैं, डिब्बा ऊपर पे है तो ग्रेविटी से प्रेशर बनता है, खड़े खड़े लेंगे तो भी पानी तो जाएगा ही बड़ी आंत में, लेकिन कम प्रेशर से धीमे धीमे जाएगा। बैठ के लेंगे तो भी वही होगा, लेट के लेंगे तो आसानी से जा सकता है। लेट के लेने में भी राइट हैंड साइड जमीन को स्पर्श करें, इस मुद्रा में लेंगे तो और ज्यादा आसानी से पानी बड़ी आंत में आसानी से जाएगा, पूरी आंत में जाएगा और कम समय में अच्छी सफाई कर सकेगा। तो ऐसे नाना प्रकार के बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं हर किसी के मन में। तो अभी भी किसी को इसके अलावा कोई सवाल उठते हैं तो आप लिख लेना और प्रश्नोत्तर के वक्त आप पूछ सकते हैं। गर्म पानी लेना या ठंडा पानी, ये भी एक सवाल उठता है। तो देखो, जब पानी बहुत ठंडा लगता है तो ना ठंडा लेना है पानी, कभी कभार धूप है तो गर्म भी बहुत होता है तो गर्म भी नहीं लेना है। एट बॉडी टेम्परेचर लेना है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस या तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें टेम्परेचर वो थर्मोमीटर लेके नापना नहीं है, हाँ, हम हाथ से स्पर्श करेंगे पता चल जाएगा। ना ठंडा लगना चाहिए ना गर्म लगना चाहिए। तो ऐसा पानी हमें उपयोग में लेना है। कोई कोई कहते हैं कि पानी जो हमारे यहाँ आता है सोल्टी है, कोई कहते हैं गंदा है। हम कहते हैं सोल्टी भी है, पीने में बराबर है, लेकिन यहाँ तो रुकने वाला नहीं है, तुरंत निकल जाने वाला है। तो इसकी चिंता नहीं करनी है। गंदा जो है तो गंदा
अंदर इतना गंदा भरा पड़ा है, हम कितना भी गंदा पानी लेंगे, अंदर की गंदगी के हिसाब में ये बिल्कुल गंदा नहीं होगा, तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या बताती थी आप? गुरुजी ऐसे बोलते हैं, पूछते हैं जैसे कि अगर हम डिजाइन फूड ले रहे हैं, मतलब माँ प्रकृति की आहार पूरी ले रहे हैं, शुरू कर दिए, ले रहे हैं, और गंदगी मतलब अयोग्य आहार नहीं डाल रहे हैं, और बॉडी को करने दें, हमारा शरीर में को करने दें गंदगी निकालने के लिए, एनिमा ना करके, तो क्या हमारा पुराना गंदगी निकल जाएगी? पुराना तो कैसे निकलेगा? पुराना निकालने के लिए तो इसलिए मैंने बताया कि सही भोजन की बात बाद में। आज तक जो गलत खाना खाया है, सबसे पहले इसको निकालना है, चाहे कितना भी समय लग जाए। हमने देखा है कैसा कैसा निकलता है, लोगों का अनुभव है, आपका भी होगा। कैंसर वाले लोग हैं, स्किन डिजीज वाले हैं, हाँ, क्रॉनिक डिजीज वाले हैं, तोप के गोले जैसे निकलते हैं, ऐसे ऐसे कीड़े निकलते हैं, इतना बदबू वाला निकलता है, और लंबे समय के बाद भी निकलता है। ऐसा नहीं कि ये 2-5 दिन में, 3 महीने में निकल जाता है। हाँ, तो ये लेते रहेंगे, नुकसान तो है ही नहीं। तो हम खुद हमारे जज है, वी आर द बेस्ट जज। हमें जितना पता हमारे शरीर के होता है, ऐसा और किसी को नहीं होता। तो ऐसी हमें खुद का ऑब्जर्वेशन करते रहना है और ये प्रयोग करते रहना है। जब भी ऐसा लगे कि अब आवश्यकता नहीं है, बंद कर सकते हैं। फिर भी कभी कभार लगता है कि जरूरत है, शरीर बोल देगा तो ले लेना, इससे कोई नुकसान नहीं है। ओके, धन्यवाद, आभार, प्रणाम। तो आज हम लोगों ने 3 बातों को अच्छी तरह से समझा। संजीवनी, निर्जला और रेचक जूस यानी रसाहार। तो इसके लिए हम ऐसा बोलते हैं, अरे संजीवनी सजीवन करे और निर्जला से निराकार, अरे रसाहार से रसयुक्त बनो, अरे हो जाए बेड़ा पार। धन्यवाद।